दोस्तों, आज मैं आपको रसोई में नहाने वाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। मीरा की शादी मनोहर से हुई थी। मनोहर एक गरीब आदमी था। वो अपनी माँ के साथ एक टूटे से घर में रहता था। वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था। शादी के अगले दिन मीरा ने अपनी सास गायत्री देवी से कहा, माँ जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। गायत्री, बाथरूम? अरे कैसा बाथरूम? हमारे घर में कोई बाथरूम नहीं है। वो मनोहर तो नदी में नहाने चला जाता है और मैं बाहर ही नहा लेती हूँ, जहाँ पर वो नलका लगा है ना, वहीं पर। मीरा, क्या आप बाथरूम में नहीं नहाती और घर में बाथरूम नहीं है? ऐसे कैसे आप नलके पे नहा लेती हो? अच्छा, अगर कोई उसी समय आ गया तो? गायत्री, अरे आ जाए तो आ जाए। अरे बहू, मैं तो साड़ी पहन के ही नहा लेती हूँ और फिर भीतर आकर वो गीली साड़ी बदल देती हूँ और फिर नल पे जाके उस साड़ी को धो के सुखा देती हूँ। देखो बहू, अगर तुमको नहाना है ना तो तुम भी साड़ी पहन के ही नहा लो। जो तुमने पहन रखी है इसी में नहा लो, फिर अंदर आके दूसरी साड़ी पहन लेना। मीरा, नहीं नहीं माँ जी, मैं खुले में बिल्कुल नहीं नहा सकती। अरे मैंने कभी खुले में नहाया ही नहीं है। हमारे घर पर तो बाथरूम है। माँ जी, इतना बड़ा आंगन है हमारा, इसमें आप एक बाथरूम बनवा दो, जो सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। गायत्री, नहीं नहीं बहू, अभी हमारे पास बाथरूम बनवाने के लिए पैसे नहीं है। और हाँ, जैसा चल रहा है ना, बस ठीक है। अरे तुम कल ही तो ब्याह के आई हो और तुमने फरमाइशें रखनी अभी से शुरू कर दी। ये सुनकर मीरा दुखी हो गई। वो अंदर आकर कहती है, देखिए सुनिए जी, मैं माँ जी के जैसे बाहर खुले आंगन में नहीं नहा सकती। आप एक बाथरूम बनवा दीजिए ना। आप चाहो तो एक छोटा सा टेम्परेरी सा भी बनवा दो। देखिए, मुझे नहाने में बड़ी दिक्कत होगी। मनोहर कहता है, मीरा, हाँ हाँ बनवा तो दूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा टाइम दो मुझे। अरे अभी तो सारी बात तुम पे ही आ जाएगी। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए बाथरूम बनवा दूंगा। पर अगर अभी बनवाया तो माँ यही कहेगी कि तुम्हारे कहने पर तो मैंने एकदम बाथरूम बनवा दिया। अरे एक दो दिन में मैं माँ से बात कर लूँगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो और अभी कुछ दिन देखो एडजस्ट कर लो, निभा लो। अच्छा, मुझे भी नहाने जाना है तो मैं नदी पे जा रहा हूँ। फिर मनोहर नदी पर नहाने चला गया। मीरा बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी सास आंगन में नलके पर बैठकर नहा रही है। मीरा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा ने खुले में नहाने से अच्छा समझा कि ना ही नहाऊं। फिर 3 दिन तक मीरा नहाई ही नहीं। अब उसे पूरे शरीर में खुजली होने लगी और उसको घमौरियाँ भी होने लगी। फिर उसने कुछ सोचा और अपनी सासू माँ के पास जाकर कहा, माँ जी, बस बहुत हो चुका, अब मुझसे बिना नहाए नहीं नहा जा रहा। अरे मेरे घमौरियाँ निकल आई हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं किचन में नहा लूँ। गायत्री, अरे अरे, ये क्या कह रही हो बहू? तुम किचन में नहाओगी? अरे भला किचन में भी कोई नहाता है क्या? मीरा, माँ जी, जब नहाने की कोई और जगह ही नहीं है तो मुझे किचन में ही नहाना पड़ेगा। बाथरूम ही नहीं है हमारे घर पर तो, और मुझसे यूँ खुले आंगन में नहीं नहाया जाएगा। मैं किचन में ही नहाऊंगी। नहीं तो आप मेरे लिए एक बाथरूम बनवा दो। गायत्री, नहीं नहीं, अभी नहीं बनवाएंगे हम बाथरूम। चलो, तुम्हें जहाँ नहाना है वहाँ नहा लो। मीरा, ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ किचन में नहाने, और अब तो डेली किचन में ही नहाया करूँगी। अब तो मीरा रोज़ ही किचन में नहाने लगी। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले किचन में नहा लेती, फिर किचन साफ करके उसमें चाय नाश्ता बनाती। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उनके एक रिश्तेदार की शादी का कार्ड आया। लोकल में ही उनके रिश्तेदारी में शादी थी। शादी में सभी को टाइम पर जाना था। मीरा की सास और उसका पति जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गए। गायत्री, अरे मनोहर बेटा, हमें शादी में समय पर पहुंचना है। वो मीरा बहू को बोल दे, जल्दी से तैयार हो जाएगी। मनोहर, अरे माँ, अभी तक तो वो नहाई भी नहीं और अभी तो वो अपने कपड़ों पर प्रेस ही कर रही है। और ताऊ जी का भी बार बार फ़ोन आ रहा है कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे सभी मेहमान पहुंच गए हैं वहाँ पर तो। गायत्री, क्या अभी तक मीरा बहू नहाई भी नहीं? ये ज़रूर हमें देर करवाएगी। बेटा तू ऐसा कर, तू पहुंच जा उनके घर,
तुझे देखकर लगेगा कि हाँ आ गए, मैं मीरा को लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और अगर मैं ऐसे चली गई तो मीरा अकेले कैसे आएगी फिर? मनोहर, अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, फिर तुम मीरा को लेके जल्दी आ जाना। फिर मनोहर शादी में चला गया। अब मीरा के कपड़े प्रेस हो चुके थे, वो अब नहाने के लिए किचन में चली गई। तब भी 5 मिनट बाद ही मनोहर के ताऊ का बेटा सोहन आ गया। गायत्री, अरे सोहन बेटा, तू यहाँ? अरे मनोहर तो वहाँ पहुँच गया होगा ना? सोहन, हाँ चाची, मनोहर भैया तो पहुँच गए, पर मैं तो आपको लेने आया हूँ। माँ ने आपको जल्दी ही बुलाया है, वो रस्मों के लिए आपकी आवश्यकता है। गायत्री, अच्छा तो तू यहीं रुक 1 मिनट। गायत्री अंदर आकर मीरा से कहती है, अरे मीरा बहू, वो सोहन आया है मुझे लेने, वहाँ रस्में शुरू होनी है, तो मैं उसके वहाँ मेरी आवश्यकता है। तू नहा के तैयार हो जा, मैं जाकर वहाँ मनोहर को भेज दूँगी तुझे लाने के लिए। मीरा, हाँ हाँ कोई नहीं माँ जी, आपको बुलाया है ना तो आप चले जाओ, मैं तैयार होकर आ जाऊँगी, आप उन्हें बस 5 मिनट बाद ही भेज देना। गायत्री, हाँ हाँ बहू, भेज दूँगी मैं वहाँ जाते ही। इसके बाद गायत्री सोहन के साथ शादी में चली गई। वहाँ पे जाके वो शादी के रीति रिवाजों और मेहमानों से मिलने के चक्कर में मनोहर को ये कहना ही भूल गई कि मीरा अभी भी घर पर है और उसको लेके आना है। फिर कुछ देर बाद मनोहर इधर उधर मीरा को देखने लगा, पर उसे कहीं भी मीरा नज़र नहीं आई। फिर वो अपनी माँ से पूछने गया कि मीरा कहाँ है। मनोहर, माँ सब दिख रहे हैं परंतु मीरा कहीं नज़र नहीं आ रही। अरे वो आपके साथ ही तो आई होगी, कहाँ है मीरा? तभी गायत्री को याद आया, अरे वो तो मीरा को तो मैं भूल ही गई। गायत्री, अरे अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो सोहन जल्दी लेने आ गया था और तब तक मीरा नहा ही रही थी और मुझे यहाँ रस्में निभाने के लिए जल्दी बुलाया था, तो मैंने कह दिया था कि तू आराम से नहा ले और तैयार हो जाना, मैं वहाँ पहुँचकर मनोहर को भेज दूँगी, वो तुझे यहाँ से ले जाएगा। पर यहाँ आकर इन रीति रस्मों के चक्कर में मैं उलझ गई और तुझे बेटा बताना ही भूल गई। बेटा तू जल्दी से घर जाके मीरा को ले आ, वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा ऐसा कर, मेरी रस्में भी अब ख़त्म हो गई, चल मैं भी तेरे साथ चल लेती हूँ, मुझे घर पर थोड़ा काम है, फिर तीनों एक साथ ही आ जाएंगे। फिर मनोहर अपनी माँ के साथ अपने घर चला आया। घर आके उसने मीरा को आवाज़ लगाई, सारे में ढूंढा, पर मीरा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मनोहर ने उसे अपने कमरे में देखा तो वहाँ पर भी मीरा नहीं थी। वो अपनी माँ के पास गया, माँ मीरा कहीं चली तो नहीं गई, वो दिख ही नहीं रही कहीं, अरे अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई होगी वो? यहाँ पर तो वो किसी को जानती तक नहीं, ऐसे में कहाँ जा सकती है? गायत्री, अरे बेटा जरा किचन में भी तो देख ले, वो देख किचन का दरवाज़ा अभी तक बंद है। फिर मनोहर ने किचन के दरवाजे से आवाज़ लगाई, मीरा मीरा कहाँ हो तुम? अरे भाई अंदर हो क्या? मनोहर अपनी माँ से कहता है, माँ कोई भी जवाब नहीं आ रहा, मीरा ठीक तो होगी ना? गायत्री, अरे रुक मैं देखती हूँ। मीरा बहू, अरे ओ मीरा बहू, मीरा बहू किचन का दरवाज़ा तो खोलो। फिर दोनों माँ बेटा काफ़ी समय तक किचन का दरवाज़ा पीटते रहे, पर अंदर से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की सोची और फिर मनोहर ने किचन का दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के जब वो अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा तो किचन में बेहोश पड़ी थी। मनोहर ने जल्दी से मीरा को उठाकर उसके कमरे में लिटाया और भागकर पास के डॉक्टर को बुला के ले आया। डॉक्टर ने मीरा को इंजेक्शन लगाया और 15 मिनट बाद मीरा को होश आ गया। फिर मीरा ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। मीरा कहती है, वो मैंने नहाकर कपड़े पहनकर जैसे ही किचन की कुंडी खोलने लगी तो वो मुझसे खुली ही नहीं। काफ़ी देर तक मैं कुंडी खोलने की कोशिश करती रही पर मुझसे कुंडी खुली ही नहीं। ज़्यादा कोशिश करने से कुंडी थोड़ा सा मुड़ भी गई और मेरी उंगली में लग भी गई और किचन बंद होने से मुझे घुटन होने लगी थी, मेरा सांस घुटने लगा। फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं कब बेहोश हुई। ये कहकर मीरा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी गायत्री, बहू मुझे माफ़ कर दे, अरे सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही घर पे बाथरूम नहीं बनवाने दिया, बस अब और नहीं। बहू मैं तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती,
बेटा मनोहर, कल ही बाथरूम बनाने वाले मिस्त्री को लेके आना और एक बाथरूम बनवा दे। अब से मेरी बहू नहाने के लिए दुखी नहीं होगी और किचन में भी नहीं नहाएगी। मेरी मीरा बहू तो अब अपने नए बाथरूम में नहाएगी। सच में उस दिन मीरा बेहद डर गई थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पर अब मीरा की सास ने अपनी गलती मान ली। 10-12 दिनों के अंदर ही आंगन में एक नया बाथरूम बनकर तैयार हो गया। अब तो मीरा उसी नए बाथरूम में नहाती थी और नया बाथरूम बनने से अब सबको आसानी हो गई। अब गायत्री भी खुले आंगन में नहीं नहाती, वो भी बाथरूम में नहाती थी। और मनोहर को भी दूर जाकर नदी में नहीं नहाना पड़ता, वो भी घर के बने बाथरूम में ही नहाता था। मीरा बहुत खुश थी। हाँ, वो ये जानती थी कि उस दिन उसके साथ गलत ज़रूर हुआ था, पर उस गलती से उसकी सास ने एक सीख ले ली थी और अब उससे अपनी गलती भी सुधारी और अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।